हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुत् मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निच देवी मातरगुं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान् विन्देयं पुरुषानहम् या लक्ष्मी सिन्धुसम्भवः भूतिधेनुपुरो वसुः पद्मविश्वावसुर्देवी सदा नो दुषतां गृहम् पद्मासने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश देहि मे महादेव्याय विद्महे विष्णुपत्न्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् भद्रन्नो अपि वातयः मनः मरुताम् ओजसे स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो भवति पदे सञ्चतुष्पदे
ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ लक्ष्मी। बीरेंद्र जी, नोटी गर्ल जी, शंकर जी, आप सभी को बहुत साधुवाद। आज हमारा टॉपिक जो है वो कल वाला टॉपिक है जो हमने पहले रखा था, उपभोक्ता शिकायतें, कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि किस लिए कंज्यूमर कोर्ट में बीके को जाना पर, तो वही मैंने कल शुरू तो किया था, फिर एक अंकल जी आ गए थे, वो अपना बताने लगे, तो फिर मैंने स्ट्रीम का जो है थंबनेल बदल दिया और अ, उसको जो शुरू का हिस्सा है उसको काट के मैं इस स्ट्रीम के आगे लगा दूंगी, जैसा भी है। तो हमने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, तो उसको हम जस्ट रिवाइज करके और फिर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो बीके के भोगी हैं, मतलब भुक्त भोगी हैं ना, जो जो बीके में जिन्होंने एक्स बीके हैं, जो जिनको बीके के विक्टिम्स हैं, जो ये उनकी साइट है। और मैंने एक लिंक दे देती हूँ यहाँ पर नीचे भी आप लोगों को। अम, अभी आ रही है साउंड क्या मेरी? नहीं आ रही साउंड? मेरी साउंड नहीं आ रही है क्या? अभी बताइए, साउंड आ रही है क्या? पहले बताइए अनमोल जी कि मेरी साउंड आ रही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद अनमोल जी। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं अच्छी हूँ। अनमोल जी, सतीश जी, आप सभी को साधुवाद, जय माँ लक्ष्मी। और कल हमने कंज्यूमर कोर्ट का ये शुरू किया था ब्रह्म कुमारी इस वेबसाइट से, लेकिन फिर एक अंकल जी आ गए थे तो हम उनका सुनने लग गए थे। तो आज हम फिर से हम उसी पर चर्चा करेंगे, कंज्यूमर कंप्लेंट्स पर। और उसमें किसी ने लिखा था, हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। ये साइट है, इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। और हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो ये है यूनाइटेड नेशंस है, वो 7 किलो जो है सोना देता है, जो 2500 सरेंडर समर्पित बहनें हैं उनको। और यहाँ पर किसी ने लिखा है कि इसकी वाइफ जो है वो एक ये जो इसके सास ससुर थे वो ब्रह्म कुमारी थे, और उन्होंने अपनी बेटी जो ब्रह्म कुमारी थी उसकी शादी जो है करवा दी, और उसके हस्बैंड को बताया नहीं कि भाई ये तो ब्रह्म कुमारी है। और फिर इसके बाद वो साइकेट्रिक पेशेंट हो गई, उसको जो है वो लोगों से अलग रहती थी, वो लोगों को उपदेश देने लगी और बोलती थी आप आश्रम में जाओ, मेडिटेशन करो। तो ये लिख रहे हैं कि हाँ, इनका बेटा जो है इस वजह से बहुत सफर कर रहा है। कोई रीता ने लिखा था कि ये लोग बड़े फ्रॉडस्टर्स हैं और ये लोग साइकोलॉजिकली इल हैं, क्योंकि अगर तुम फीमेल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई जो है पावर मिल जाती है कि तुम दूसरों को लूटो। और ये कह रही है कि इसके पेरेंट्स को भी ब्रेन वॉश कर दिया और उनका पैसा लूट लिया, और सारे जो हिंदू संगठन है वो आके इनसे डील करें। एक रीता गुप्ता लिख रही है कि ये ब्रह्म कुमारियां दूसरों को लूट रही हैं, गवर्नमेंट को इनसे एक्शन लेना चाहिए, ये कल्ट हैं। और ये कहती है कि शिवानी भी एक ट्रिकस्टर है, वो कभी हिडन एजेंडा नहीं बताती ब्रह्म कुमारी, छल का। और ये तो बहुत बड़ा टाइम है कि हमें इनसे, मतलब बहुत समय हो गया है, हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो हम रीटी जी के पॉइंट्स पढ़ रहे थे। वो कह रही थी कि उसकी एक कोलीग है जो कि बहुत बड़ी फॉलोअर है ब्रह्म कुमारी की, लेकिन उसके कुछ लक्षण हैं
जो कि ब्रह्म कुमारियों में होते हैं। इसमें से 2 लक्षण हम जो है डिस्कस कर चुके कल, और मंजीत जी और अजय जी आए थे और उन्होंने बताया था। तो वो कहती है कि पहला पॉइंट ये है कि वो लेडी जो है ना, वो जो इसकी कोलीग है, वो सबसे बहुत लड़ती है। सतीश जी आपके उसमें म्यूट होगा, आपका कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अनमोल जी कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। शंकर शर्मा जी, नॉटी गर्ल जी, बीरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नॉटी गर्ल जी, क्या आपको भी मेरी आवाज आ रही है? उर्मिला जी, कैन यू हेयर मी? प्लीज बता दीजिए आ रही है तो सब लोगों को यहाँ आ रही है सतीश जी, लेकिन आपको नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम आपके उसमें है। तो आप अपना वो सेटिंग्स में देख लीजिए। नॉटी गर्ल को भी आ रही है, उर्मिला जी को भी आ रही है, अनमोल पीर जी को भी आ रही है। तो हाँ, धन्यवाद उर्मिला जी। तो यहाँ पर जो है ना, वो हमने पहला पॉइंट देखा कि ये लिखती है कि वो जो इसकी कोलीग है ब्रह्म कुमारी, वो ऑफिस में सबसे उसकी लड़ाई है, सबसे। तो ये उसका पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि उसके दूसरों का खाना नहीं खाती है, और वो कहती है कि शिवानी बहन कहती है कि हम जो है जैसा खाना खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर किसी ने गुस्से के मूड में बनाया है तो हमारे अंदर वही विकार आ जाएंगे, लेकिन वो पैकेज फूड खा लेती है। तो क्या पैकेज फूड बनाते समय किसी का गुस्से का व्यवहार नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन था जिसे सतीश जी कला के बता रहे थे। तो ये वाला पॉइंट तो जो है मैंने ये बोला था कि अगर पैकेज फूड में ही सारा प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बात क्वेश्चनेबल है कि आप वैसे खाना बनाओ तो आपके अंदर विकार आ जाते हैं, और ये तो बहानेबाजी है कि पैकेज फूड में नहीं आएगा, क्योंकि पैकेज फूड में भी आपका गुस्से का मन हो सकता है। तो ये तो कोई तुक नहीं बना, ये तो कोई आंसर नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे ये है कि जो जैसा खुद होता है वो दूसरों पे वैसे ही शक करता है। अगर कोई आपका दिया नहीं खाता है तो निश्चित रूप से वो आपके खाने में कुछ मिलावट करता है, तो उसको यही डर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है कि जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं वैसे ही आप खुद होते हैं। तो इसका मतलब कि ये निश्चित तौर पे 100% ये सर्टिफाइड है एक तरह से, मतलब गारंटीड है, सर्टिफाइड नहीं गारंटीड है ये, कि ये जरूर मिलाती हैं, तभी ये दूसरों का नहीं खाती हैं और पैकेज फूड खाती हैं। क्योंकि विकार वाली बात तो वहां फिट नहीं होती, विकार तो कोई पैकेज फूड बनाते समय भी कोई बुरी भावना से बना रहा हो सकता है, ये तो। और बल्कि मैं तो ऐसी जगहों पे मैं काम कर चुकी हूँ जहां पर एयरपोर्ट के लिए पैकेज फूड बनता था, तो वहां पर इतनी जल्दी 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 बनता था, एक बेचारा लड़का था वो जल्दी जल्दी चॉप कर रहा था, उसने अपनी उंगली चॉप कर ली। तो आप देखो कि ये लोग बेचारे इतने घंटे वहां काम करते हैं, तो वो तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं अरे इतना काम है, तो वो उसको जो है वो बुरी भावना से भी बना सकती है वो कौन, ये कोई गारंटी नहीं है कि पैकेजिंग फूड बड़े उससे बनाया जाए। पैकेज फूड यहाँ वेस्ट में देते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, किसी के घर आप जाओ हेलोइन पे तो वैसा खुला हुआ चीज नहीं आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन का डर होता है, मिलावट करने का, इस वजह से। और हलाल फूड्स में तो खैर मिलावट करके ही हलाल किया जाता है, थूक कर हलाल होता है वो तो उसकी तो बात ही क्या अलग है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था, तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि वो जो है वो तीसरा पॉइंट ये कहती है कि वह अपनी फाइलें और कागजात जो है वो हर जगह फैलाए रखती है, और उसके साथ एक केबिन साझा करती है एक लेडी, वो पूरी तरह से गड़बड़ रहती है और बैठने के लिए एक उचित जगह का चयन नहीं करती, यहाँ तक कि एक छोटे से समायोजित केबिन में जहां 2 लोग शांति से बैठ सकते हैं उसे मेरे बगल में बैठना पड़ता है। यानी कि वो वहां भी ठीक से नहीं बैठ सकती और वो कहीं और जाकर सब जगह कागज वगज फैलाए रखती है। तो ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत अव्यवस्थित रहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं? तो हमने कल ये डिस्कवर किया
कि जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ट्रॉमा होता है अपने लाइफ में, वो कभी व्यवस्थित नहीं रह सकते। आपने कई लोगों के घर पर देखा होगा, मेरी माँ बचपन में मेरे को बोलती थी कि जो जैसा स्टूडेंट होता है ना, जैसे उसकी फर्स्ट डिवीज़न है, तो वो अपने घर को भी वैसे ही रखेगा। जो सेकंड डिवीज़न वाला है, वो अपने घर को भी, ये मेरी माँ कहती थी। तो मेरी माँ कहती थी, देखो ध्यान से, जो जो लोग जिस डिवीज़न के होते हैं, वो उसी तरह से रखते हैं। तो ख़ैर, मैं एक लेडी को पर्सनली जानती थी, उसके मतलब उसके मेज के ऊपर इतना सामान सब जगह बेतरतीब पड़ा रहता था। ये सब ट्रॉमा की वजह से है। ये सब बहुत ज्यादा डिप्रेशन, ट्रॉमा, इससे व्यक्ति अव्यवस्थित रहता है। अब ये जो बीके वालियां हैं, इनको किस बात का ट्रॉमा है? इसका मतलब ये छुपाती हैं। वो जो लड़की थी 16 साल की, जिसको खूब मारा था, और फिर उसको जब बुला के पूछा कि तुमने इसको मारा, तो वो फौरन मुकर गई, बोली मेरे को तो नहीं मारा। क्योंकि यहाँ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तो वो लोग सहते रहते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रॉमेटाइज्ड हैं बहनें, और इनको किस तरह से रखा जाता है, ये गरीबी में आती हैं, ना तो इनसे उगलते बनता है, ना निगलते। बात ये है ना कि इनकी प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, कि ये लोग तुम्हारी फैमिली से तुमको कटवा देते हैं, और तुम लोग अपने आप को डिवाइन साबित करने के लिए कि हम तो बड़े अच्छे हैं और दूसरे बड़े बुरे हैं, उन्होंने हमें बड़ा अब्यूज किया है, ये क्या करते हैं, तुम्हारी फैमिली के बारे में बातें बनाएंगे कि देखो इसने तुम्हारे घर में तुमको अब्यूज किया, इसने करा, वो करा, वो, तुम्हारी सारी बातें निकलवा लेंगे। इसके बाद उनके खिलाफ यूज करेंगे। अब तुमने एक बार उनके खिलाफ बोल दिया, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम बैक ब्रिज तुमने बर्न कर दिया, वो ब्रिज। अब तुम जो है आगे ही जा सकते हो, ब्रह्म कुमारी की तरफ, पीछे नहीं जा सकते। ये तुम्हारा ब्रिज बंद करवा देते हैं। इसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा सब वाइटल एनर्जी चूस लेते हैं। अब तुम जो है उतनी एनर्जी में, तुम्हारे पास इतना वो नहीं है कि स्टेमिना, कि तुम पीछे जा सको। जिन लोगों की तुमने बुराई करके अपने आप को डिवाइन साबित, देवी देवता साबित करा, उन लोगों के ऊपर उनको क्षुद्र समझा, अपने ही रिश्तेदारों के जो है अब्यूज को तुमने उजागर करके उसके उनके छाती पर रोटी खाई, और इसके बाद अब उन वहां पर तो तुम जा नहीं सकते वापस। और यहाँ पर भी तुम एक और ब्रह्म कुमारी के साथ अपने मन की बात नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक तो तुम्हें ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता, और यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। अब अगर यहाँ से वो तुम्हें निकाल देंगे, तो तुम सड़क पे बैठ के भीख तो मांगोगी नहीं। तो अब यहाँ ये तुम्हारे पीछे के ब्रिजेस भी बर्न करवा देते हैं, तुम्हारी वाइटल एनर्जी चूस के तुम्हें बिल्कुल ही एक बचकाने स्टेट में और इंसल्टेड उसमें रहते हैं, जिसमें तुम्हें खाली ओबे करना है अपने सीनियर को, और उसकी हर फालतू बात को जो है एक्सेप्ट करना है। और चूंकि तुमने पुरानी इतनी बातें एक्सेप्ट कर ली, तो तुम सोचते हो कि अब थोड़ा और कर लिया तो क्या हो गया, थोड़ा और। इसके बाद तुम्हारी आदत पड़ जाती है, फिर तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं बचता, अब तुम्हारे सारे एवेन्यूज बंद हो गए। और सतीश जी कह रहे हैं, प्रीति जी बीके कुछ भी बहाना लगा देता है, पैकेज फूड तो और ही खराब हो सकता है ना, लेकिन ये उसको क्यों कहते हैं और दूसरों के हाथ का नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सतीश जी, बल्कि एक बात और बताऊं आपको कि यहाँ पर एक बार मैं कोई चीज खरीद रही थी, जिसमें काफी अच्छे वो पेरुवियन कुछ था, और उसमें काफी मतलब मसाले वसाले पड़े हुए थे, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, ऊपर से मसाले चमक रहे थे, मैं बहुत अच्छा वो था उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि मैं ये लेके देखती हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आगे से वही लूंगी। तो मुझे मालूम चला कि जो चीज सड़ने लगती है, वो उसमें तेज मसाले डाल देते हैं, ताकि सड़ाइंद का पता ना चले, और वह वो चीज मिल जाती है। तेज मसाले जिसमें चीज में पड़े होते हैं, वो एक्चुअली बासी चीज होती है, और उसमें ही होते हैं। और इसी तरह जैसे आप कहीं पर जाए ना दुकान पे, क्योंकि मैंने तो होटल उसमें भी काम करा हुआ है, मुझे मालूम है, जो ये जब आप जैसे खत्म होने लगते हैं, जैसे छोले ले लो आप, छोले में एंड में ना नीचे बहुत मसाला रह जाता है, क्योंकि जो नीचे नीचे बैठ जाता है मसाला, तो ये जो बहुत मसाली वाली चीज है ना, वो बिल्कुल लेफ्ट ओवर्स नीचे वाली है। बीके वाले खुद अपनी ही बातों से खुद ही हंसी उड़वा रहे हैं, और कोई उनको बोले तो उसको ही उल्टा सुना देते हैं। जी बिल्कुल। एक लेडी है, वो मैं उसका पढ़ रही थी, शिवानी की माँ एक सेंटर चलाती है,
तो वो एक लेडी है ना, वो उसको बोलती है, तो मतलब वो लेडी अपने लड़के के संग को ले जाना चाहती थी वहाँ, लेडी तो है ब्रह्म कुमारी, उस सेंटर में जाती है बी के शिवानी की माँ के। तो उसने आके बोला कि देखो आपके यहाँ मुरली में ये बताते हैं, आपके यहाँ ये। तो शिवानी की माँ बोली नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मतलब वो हर चीज से मुकर रही थी, जो कि उनके ही उसमें पढ़ाई जाती है, लेकिन वो मुकर रही थी और बोलती है कि मतलब मोटिवेशनल बातों के लिए तो बोलती है हाँ ये तो कराते हैं, पर वो चीजें जो उसको बताई जा रही थी उसके लिए मुकर गई वो, मुंह पर ही, कि ये तो नहीं हम कराते। पैकेज फूड तो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, उसमें एडिटिव बनाने वाली चीज़ डालते हैं, फिर पैकेज फूड सात्विक किस एंगल से हुआ, ये तो जीवा लोलुप बना देते हैं आदमी को पैकेज फूड। मतलब अभी तो हम जीवा लोलुप वो सब बातें सही हैं कि पैकेज फूड सात्विक हो या ना हो, बिल्कुल। अब आप देखो हलाल वाले लोग, जो हलाल यहाँ पर रेस्टोरेंट चलते हैं, वो लोग वेजिटेरियन भी तो बेचते हैं, वो वेजिटेरियन भी बेचते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो वही चमचा यूज करते होंगे? और बल्कि मैं तो होटल में भी गई हूँ ना, तो वहां तो जैसे बड़ी सारी पार्टियां होती है ना, तो जैसे कोई भूल जाता है कि ये लस्सी मीठी है नमकीन, तो वो वेटर ही पी के देख लेता, हाँ नमकीन जाने दे, मीठी जाने दे, ऐसे चलता है। मैंने अपने एक बार लॉग बुक में ये बात लिख दी, तो मेरे को उसने बुलाया, मैनेजर ने उसको, मुझे क्या पता था ये बातें नहीं कहनी है, मैंने तो उसमें जो देखा वो लिख दिया कि भाई ऐसे ऐसे मीठी ये लोग लस्सी चेक करके करते हैं। और पता है आपको, जो आपको दोबारा दोबारा गिलास में भर के देते हैं, तो गिलास धोते भी नहीं है। ऑरेंज किसी ने मांगा है तो ऑरेंज वाले जो लेफ्ट ओवर वाला गिलास है उसी में ऑरेंज डाल देते हैं, काले वाले कोक है कोक में कोक डाल देते हैं। ये कौन सा धोते हैं? ये उसमें देखते हैं कि ऑरेंज वाले में ऑरेंज डालना है और कोक वाले में कोक डालना है। ये कुछ धोते भी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। बड़े मैंने 5 स्टार होटल में करा है, और मैं बता रही हूँ ये आपको, ये है रेट। मैंने तो अपने लॉग बुक में लिख दिया था, तो वो लोग चिढ़ गए थे फिर। तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये बात नहीं लिखनी चाहिए, मैं तो सच बोलती थी, मैंने लिख दिया। और फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये लोग तो बुरा मानेंगे ही। पर मैं उस समय कर पहले देती थी, सोचती बाद में थी। तो मैंने ऐसा लिखा लिखा था जो मैंने देखा। तो ये ऐसा करते हैं। और बताओ, जो होटलों में तो बल्कि आप कहीं ऑर्डर करें ना कुछ, तो वो उस समय बनाते भी नहीं है उनके यहाँ। एक ग्रीन ग्रेवी, एक रेड ग्रेवी, और ऐसे ऐसे ग्रेवीज के भी इतने बड़े बड़े डोंगे होते हैं, वॉकिंग क्लोजेट, क्लोजेट बोलिए, वॉकिंग वॉकिंग रेफ्रिजरेटर होते हैं, इतने बड़े बड़े डोंगे होते हैं, उसमें वो जमे हुए होते हैं, उसी में से थोड़ा सा ये निकाला, ऊपर जैसे मशरूम की आपने करी मांगी तो थोड़ा सा मशरूम अलग फ्राई कर दिया, उसमें व्हाइट ग्रेवी डाली, इसमें ये करके दे दिया। मतलब इनकी ग्रेवीज बनी रखी होती हैं, जैसे आप ऑर्डर बोलते हैं तो उस समय वो छोटा सा पीस फ्राई जितना भी पोर्शन उसमें आता है वो करके अलग से उसमें डाल के डाल देते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये कौन सा ये कोई चमचे का वो रखेंगे? कुछ नहीं, बल्कि हाँ, तो हमारे एक जमादार आता था, जब मैंगो शेक बनता था ना, तो वो भी आके आम को वो निकालने लगता था ना, तो उसने हाथ धोए होते थे बीच में, वो भी आके करने लग जाता था। बता रही हूँ सच्ची बात आपको, ये है। अ, रस्क पेड़ा और पानी पूरी बनाने की विधि देखी तो उल्टी आ गई। जी, वही तो मैं कह रही हूँ, वो जमादार आके, जो वहां पर जमादार जेनेटर था ना, वो भी आके बीच में मैंगो का पल्प निकालता था। मैं एक बार मैंगो पल्प वो निकालने में लगी थी, तो वो भी आके करने लगा, और उसने हाथ भी नहीं धोए थे। ऐसे हैं। एनीवेज, तो लोग ऐसे ही है। एक एक कुकरी टीचर को मैं जानती थी, वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से पकोड़े का वो घोल रही थी। तो मैं जिसको सर्व करने गई ना, तो मैंने उसको बता दिया कि वो उनके अच्छे नहीं थे नाखून, क्योंकि हमें जो है अपने नाखून काट के और साफ रखने चाहिए। मेरे को बड़ा बुरा लगता है, लोग लंबे लंबे नाखून रखते हैं, उसमें इतना कुछ जमा होता है, मुझे इससे घृणा आती है। एनीवेज, हम कहाँ बोल रहे थे और कहाँ पहुंच गए बातें करते करते। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट ये है। तो वो ना, ये अपने कागजात भी ऐसे फैलाए रखती थी। चौथी बात, वो काम करते समय जोर जोर से गाती और बोलती रहती है, वह आसपास के सभी लोगों को परेशान करता है। हाँ, ये मैंने ऐसा कुछ देखा है। मेरे एक वहां पर एक काम करती थी, अच्छा वो तो मुसलमान थी, जब मैं कनाडा पोस्ट में थी, तो एक वो, हम्म, हम्म, हम्म,
ऐसे करती थी। हर बार जब वो कोई लेटर या हम वो उठाते थे ना तो बाद में मेरे दिमाग में आया ये ना अपने जैसे अपने आप को आश्वासन देती रहती है, उसका दिल बड़ा ट्रॉमेटाइज़्ड होगा किसी वजह से, मुसल्ली थी ना वो तो उसका हो गई। एनीवेज़ तो ये बड़ी ज़ोर-ज़ोर से गाती है। अच्छा इनका कुछ वो अपना तो है नहीं, बॉलीवुड के गाने चला के ये नया इन्होंने अध्यात्म निकाला है बॉलीवुड गानों पे। और छोटी-छोटी बच्चों को डांस कराते हैं उसपे। अच्छा तो बॉलीवुड गाने अच्छा गानों पे आप कुछ भी बना लो, वो भाव थोड़ी आते हैं। मैंने एक बार माता का गाना सुना, वो भी जो है ना अ, मंदिर जलाइले वो जो बीड़ी जलाइले के उस पर, अब भाव तो तुम्हारा बीड़ी जलाइले का आ रहा है और तुमने उसको कन्वर्ट भी कर दिया माता के गाने में, पर भाव तो जो ओरिजिनल गाना है उसका ही आएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बॉलीवुड के गानों में बाबा बाबा लगा के ठूँस भी देते हैं, लेकिन भाव तो वही आएगा जो ओरिजिनल गाने का भाव है। बीके वालों की ग्रेवी इज़ इक्वल टू मुरली उसके अंदर अलग-अलग रेसिपी बनाकर समझ के अलग-अलग लोगों को डिश खिलाते हैं और लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं और पैसे लुटाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब ये गाने की अब मैं यही कह रही हूँ कि गाने में आप बाबा लगा दो कुछ भी, लेकिन एंड में वो भाव तो वही आएगा जो बॉलीवुड गाने का है ना? अब अगर तुम बोलो अम, अ, अब तुम बीड़ी जलाइले वाला गाना पे मैंने माता का एक गाना सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसमें माता का भाव नहीं आ रहा था, उसमें तो बीड़ी जलाइले का ही ग भाव आ रहा था। तो वो तो सही नहीं लगते मेरे को, इस तरह के गाने जो बॉलीवुड पे बने होते हैं। तो ये उतनी ज़ोर-ज़ोर से गा रही है। अच्छा अब अगर मेरे को कोई गाने के साथ मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, कुछ लोग गाने के साथ पढ़ लेते होंगे। अब अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से गाएँगे, तो दूसरा काम कैसे करेगा? तो प्रोफ़ेशनल एटिकेट्स नहीं है ये। तो उसको प्रोफ़ेशनल एटिकेट्स नहीं है, वो ज़ोर-ज़ोर से गाती और बोलती रहती है, आस-पास के सभी लोगों को परेशान करता है। 5वां पॉइंट वह जिससे भी पदोन्नति पाती है उससे ईर्ष्या करती है और कहती है इस व्यक्ति को पदोन्नत क्यों किया गया है वह कुछ भी नहीं करता है क्या ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्रों में यही सिखाया जाता है यानी कि इनको लोगों से ईर्ष्या होती है अच्छा ये बात मैंने बहुत देखी है ये ब्रह्म कुमारियों में ईर्ष्या भाव बहुत है ये कहती है 5 विकार होते हैं जबकि 6 विकार होते हैं लेकिन इनके इन सब में बहुत बड़ी ईर्ष्या का भाव है मंजीत जी आपका बहुत स्वागत है। एक बात बताइए यहाँ पर एक कोलीग जो ब्रह्म कुमारी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वो कागजें फैला के रखती है जोर-जोर से गाती है ऑफिस में बैठकर और फिर अगर किसी का प्रमोशन हो जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वो बोलती है ये तो कुछ नहीं करता इसका क्यों आपने प्रमोशन कर दिया? तो इनको ईर्ष्या भाव इतना क्यों है? इस बारे में आपको कोई जानकारी है तो बताइए मंजीत जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सीताराम सबको। जी, आपको भी सीताराम। तो ये ईर्ष्या भाव इतना क्यों रखती हैं? पैसा, अपने आप को सर्वोपरि बताना और उनका एटीट्यूड कि हम ही है और कोई दूसरा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है कि पैसे से ही दुनिया चलती है, ये उनका सोचना। और वो ऊषा को करते भी हैं कि इसने इतने इतनी लोगों को बीके बनाया तो मैं हुँ। इससे ज्यादा बनाऊं। ईर्ष्या भावना तो रहती ना। नहीं, यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी की बात हो रही है जो नॉर्मल ऑफ़िस में काम कर रही है। वो नॉर्मल जो और लोगों की उन्नति देखकर उसको ईर्ष्या होती है कि इसको क्यों जो है वो प्रमोशन दे दिया जबकि वो ब्रह्म कुमारी है उसको लोगों से खुश होना चाहिए, वो ईर्ष्या बहुत करती है। मैं वो बात कहना नहीं चाहता हूँ, वो वो इतनी घटिया और गंदी बात है। आप हुँ, समझ सकते हैं, बस मैं इशारा में आपको बस समझा रहा हूँ। वही वजह रहती है, वो एक दूसरे की उस चीज को देख नहीं पाते। जो देख लेती है तो इनके वहां पे सिस्टम ऐसा है, देख लिया तो या तो उसका मर्डर करवा देंगे और अगर नहीं तो फिर दूसरी जगह पहुंचा के उसको वही काम के लिए लालच करते हैं। अगर वो मजबूत रही तो वो इनसे फाइट कर लेती है और अगर नहीं तो फिर उसके साथ में क्या क्या होता है
वो तो सेंटर वाले लोग ही जानते हैं। अच्छा, मतलब आपका मंजीत जी का कहने का अर्थ मैं ये समझी हूँ कि ब्रह्म कुमारी में उसको सर्वाइवर स्किल्स ये आती हैं कि या तो ये जीवित रहेगी या मैं, तो वो उसके अंदर इस तरह की कुछ भावना आ जाती है कि अगर ये चढ़ गया तो मैं नीचे हो गई, तो ये इसलिए इनके अंदर ज्यादा स्पर्धा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि वह हर समय कंपनी के बारे में रोती रहती है। वह कहीं और नौकरी लागू नहीं मतलब कहीं और नौकरी नहीं करती और इस्तीफा भी नहीं देती है, मगर उस कंपनी से नफरत भी करती रहती है। उसका पूरा समय क्रिबिंग मतलब कि जो है वहां की बुराइयां करना, नकारात्मकता फैलाता है और दूसरों को परेशान करता है। यानी वो नौकरी से इस्तीफा भी नहीं देती है, उसी नौकरी में बने बने उस नौकरी की बुराई करती रहती है। तो इसके पीछे क्या भावना हो सकती है मंजीत जी? गुप्त ज्ञान, और वो भी ऐसा गुप्त ज्ञान जो फिजिकल है, और दिखाने के लिए कि भैया हम तो ध्यान में है, ज्ञान में है, ध्यान और ज्ञान भट्टी में है, हमको तो वहां पे परमात्मा के दर्शन होते हैं। झूठा ही। हम्म। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक ब्रह्म कुमारी ने यूके की एक लड़की बन के मेरे से चैटिंग करी, हम्म। और उसने वही चीज मुझे लूटने के लिए 40,000 रुपए तक वो करा कि मैं तुमसे मिलने आ रहे हूँ यूके से, और 9 करोड़ का मेरे पास, 9 करोड़ जीबी की यूके की जो करेंसी है। तो बोले हम्म। मैं उससे परेशान हो गई हूँ, मेरे को वहां से निकलना है। मतलब उसने इतना पैसा कलेक्ट कर लिया है, तब वो वहां से भागना चाहती है और इंडिया में सेटल होना चाहती है। हम्म। अच्छा, ये वीरेंद्र जी लिख रहे हैं, ये अपने को देवी मानती हैं, स्वर्ग की परी, सतयुग में जाने वाली हैं। हम लोग नरक के वासी हैं, ये इसलिए नफरत करती हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना वीरेंद्र जी, यही बात है। इनको ना हमेशा से ब्रह्म कुमारी सेंटर में इतना चढ़ा के रखा गया है कि तुम दिव्य हो, तुम ये हो, तुम डिवाइन हो, तुम देवी हो, तुम ये लोग मर जाएंगे, तुम रहोगी। तो अब जब ये कंपनी में काम करती है तो ये सोचती है, इनको आदत पड़ी है कि वो जो बाकी की लोअर क्लास है वो इनकी सेवा करे। तो अब वहां पर तो ऐसा होता नहीं है, कंपनी में तो आप काम करोगे उतना ही होगा। तो इनको हर वक्त फ्रस्ट्रेशन सी रहती है कंपनी में काम करते वक्त कि भाई ये लोग तो हम मुझे वैसा दिव्य समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये इनको वहां पर नकारात्मकता फैलाती रहती है, क्योंकि इनको उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन होती रहती है और छोड़ सकती नहीं है, क्योंकि इतनी स्किल्ड नहीं है कि दूसरी जगह नौकरी पा जाए। तो अब वो वहीं पर जो है नेगेटिविटी फैलाती रहती हैं। अगला पॉइंट है कि वह सभी को लेक्चर और सुझाव और सलाह देती हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है आदि। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, अगर कोई आपको हर रोज बताता है कि आप अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं, आप किसी की इतनी इज्जत नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रही है कि भाई ये जो कोलीग है ये और लोगों को कहती है कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, तुम्हें कैसे रहना चाहिए। मतलब रोज रोज कोई आपको एडवाइस करे तो यहाँ लोग नहीं पसंद करते, और स्पेशली यहाँ विदेश में तो बिल्कुल कोई किसी को एडवाइस जो है ऐसा करता भी नहीं है, और कोई करे तो वो उसको लाइक भी नहीं करता। तो ये सबको एडवाइस करने वाली होती कौन है? अगर चलो इन्होंने इनको उसका उसके लिए अच्छा सोचा इन्होंने, तो एक बार कह दिया। रोज रोज कहने का क्या मतलब है? आप दूसरे को फोर्स क्यों कर रहे हो कि वो जो है सफेद साड़ी ही पहने या सफेद कपड़े ही पहन के आए या वो ऐसे ही बिहेव करे? 90 मिलियन हम्म। की प्रॉपर्टी की मालकिन थी वो। उसके पति को मनवा दिया, बोले तुमको भगवान मिलेंगे, हम्म। बोले तुम ये डोनेट करो। हम्म। जब उसको पता लगा कि अनिति अन्याय हो रहा है, तो उसने मुझसे संपर्क साधा। बोले जयंती नाम की एक औरत है जो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रही है, और बोले तुमको हम देवी बनाएंगे, भगवान से तुमको दर्शन कराएंगे। जी। जोर जबरदस्ती। मैं आपको उनके फोटो भी भेज दूंगा, वीजा भी भेज दूंगा, उन्होंने मेरे को भेजा। इनके अंदर उसका आईडी कीड़ा कार्ड। होता है। इनके अंदर एक कीड़ा होता है कि बस दूसरे को भी कन्वर्ट करना है, पीछे लग जाते हैं ये। हाँ, पीछे लग जाते हैं ये लोग, और कुछ नहीं, पैसों के लिए। उनका यहाँ कीड़ा पर जो वही है, वो पैसों का है।
विदेश में ये बोलते हैं जेहोवा विटनेस वाले जो है ना आ जाएं, तो अपना दरवाजा कस के बंद करो। मुझे एक व्यक्ति ने बहुत साल पहले बताया कि अगर कोई जेहोवा विटनेस आ जाए ना तुम्हारे दरवाजे पे, तो फौरन दरवाजा खोलते ही बोलो अल्लाह अकबर। तो फिर वो ना मुसलमानों को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो उनसे बचने का यही एक तरीका है, अल्लाह अकबर बोल दो। तो ये उसने मुझे समझाया था। मैं आपको तो अभी भेजता हूँ, मैं आपको अभी जी, भेजता हूँ फोटो उसके। अच्छा ठीक है। मैं मूव हो रहा हूँ, मैं फिर ऑफिस कनेक्ट आऊंगा। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट पढ़ती हूँ। अगला पॉइंट है कि चौहानू ने लिखा है, एक और कोई व्यक्ति है उसने लिखा है, हमारी सागर केंद्र से कुछ बहनें रायसेन, गैरतगंज, राहतगढ़, त्योंदा, सिलवानी क्षेत्र पर सेंटर खोले हैं, जिसके लिए वह मेरे पापा के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वह पैसे दें। हम 6 बहनें हैं, पापा किसी भी बहन की शादी के लिए कोई पैसा नहीं देते, घर के पैसों से उन लोगों को पैसा देते हैं, वह आती है तो हम लोगों को शराब पीकर गालियां देते हैं। हमारा आधार उन्होंने डोनेशन के नाम पर ले लिया है ऊपर का, और वो बोलती है कि आपकी 6 बेटियां हैं तो हमें नीच का भी घर दे दीजिए, हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। हम लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और वो सारे पैसे ले जाती हैं, और हमारी गाड़ी, हमारा घर सब अपनी पूरी तरह समझ के यूज करते हैं। पापा कुछ सुनते नहीं है और उल्टा हम लोगों को ही बोलते हैं कृपया हमें हमारा घर और हमारा पैसा वापस दिलवा दे। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि हमारे पापा या हमारा कोई भी घर का सदस्य ब्रह्म कुमारी को फॉलो करे, कृपया मदद करें। तो इन्होंने जो है ना गैरतगंज, राहतगढ़ में जो है ना 6 बहनें हैं, इनका घर है और इनका गाड़ी है, और ये ब्रह्म कुमारी आके ना इन्होंने इनके पिता को फंसा लिया है, और इनकी गाड़ी को भी अपना समझ के यूज कर रहे हैं, इनके घर को भी, और सबको अपना समझ के यूज कर रहे हैं। और बेचारी ये जो बहनें कमा के लाती हैं ये सब ये ले जाते हैं। तो ये चाहती है कि कोई इनको छुटकारा दिला दे इनके फादर से को, क्योंकि फादर कोई भी पैसा जो है ना वो इनके लिए, अब जिसकी 6 बेटियां उसको तो अपने बेटियों के लिए पैसा जोड़ के रखना चाहिए। कैसी अजीब बात है ये, कितना ये बेगैरत इसका फादर है। साकार केंद्र के कुछ अनुयायियों ने गढ़गंज, राहतगढ़, त्योंदा, सिलवानी क्षेत्र पर केंद्र खोले हैं, जिसके लिए वे मेरे पापा पर उन्हें पैसे देने का दबाव डालते हैं। हम 6 बहनें हैं। ये तो मैंने सुन लिया। पिता कुछ नहीं सुनते हैं, इसके विपरीत हम केवल लोगों से बात करते हैं, कृपया हमें हमारा पैसा, हमारी ये दिलवा दें। एक और किसी ने लिखा है, मेरे को किसी की आवाज आई है, कोई आए हैं, मंजीत जी आ गए हैं जी। तो ये जो 6 बहनें हैं बेचारी, ये 6 बहनें जो हैं ये क्या करें, इनके पिता को फंसा लिया है ब्रह्म कुमारियों ने, और इनका जो बहनें कमा के लाती हैं वो सारा भी ये रख लेती हैं ब्रह्म कुमारी, और इनकी जो घर की गाड़ी है उसको भी यूज करती हैं, और इनके घर को भी। और इनके फादर कुछ नहीं सुनते, और ना बेटियों के लिए कोई पैसा जमा कर रहे हैं। वो 6 बहनें हैं ये। तो मेरे ख्याल में तो इन लड़कियों को जो है ना अपने पैरों पे खड़ा होके और अलग घर ले लेना चाहिए, और वहां से मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि पिता तो सुधरेगा नहीं। आपका क्या विचार है मंजीत जी? जी, लगता है मंजीत जी अभी कुछ और व्यस्त हैं। अगला पढ़ते हैं। बेकर गौरव ब्रह्म कुमारी ने लिखा है, ट्रेन ब्रह्म कुमारी में अन्य यात्रियों के साथ बुरा व्यवहार, मैं अमृतसर जा रही थी। अब ये किसी ने लिखा है, मैं देखूंगी इसका जेंडर क्या है। बेकार गौर पी ब्रह्म कुमारी रोड कि कि ये अमृत जा रहा था, और ये जो है पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन में जो है जा रहा था, जिसका नंबर 12925 है। 10/9/2016 को कोच नंबर बी 1, सीट नंबर 54 थी इसकी सीट। गुजरात की ब्रह्म कुमारी यात्रियों द्वारा मेरी सीट पर कब्जा कर लिया गया।
जब मैं अपने आसन की बात करता हूं तो ब्रह्म कुमारी महिला मुझसे कहती है कि उठो और नरक में जाओ। ये तो बड़ी बदतमीजी है मंजीत जी। ये गुजरात की ब्रह्म कुमारियों ने इसकी सीट पर कब्जा कर लिया, और जब इसने बोला कि भाई कि ये उसकी सीट है, तो ब्रह्म कुमारी लेडी उसको बोलती कि जाओ और नरक में जाओ। और तो दूसरे लोगों ने भी इन्फॉर्म किया, तो इसकी कुछ इंग्लिश गलत सी लग रही है। मतलब ये ठीक इसने लिखा नहीं, इसको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती नहीं है। तो इसने कहा कि अन्य लोगों ने भी मुझे सूचित किया कि उन्होंने भी मेरे जैसा उसके जैसा ही व्यवहार किया, शर्म आनी चाहिए आप दोनों लोगों पर। उन्होंने कहा हम ब्रह्म कुमारी समूह के साथ जुड़े हुए थे, वे केवल भगवान भक्ति का आनंद लेने वाले नहीं है, सब दिखावा है दिखावा। जिन लोगों को दूसरों से बात करने की भी तमीज नहीं है, वो लोग क्या भगवान की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। सफेद पोशाक पहन के खुद को भगवान समझते हैं, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा हम लोग इनको भगवान माने। तो ये बात तो है कि ये लोग, कि ये तो हद हद हो गई बदतमीजी की, कि भाई आप ट्रेन पर दूसरे की सीट पर कब्जा करके बैठ गए हो, और फिर जब वो बेचारा अपनी सीट मांग रहा है तो आप उसको बोल रहे हो कि जाओ तुम नरक में जाओ। यानी ये अपने आप को भगवान समझ रही है और दूसरों को बोल रही है कि तुम नरक में जाओ। कि कितनी गंदी बात है ये, मतलब ये तो बहुत ही असुर है, बहुत ही बुरी बात है ये। मतलब ये तो गुंडा कर दी है। एक और व्यक्ति है बंद, वो नेक्स्ट लिखता है, ब्रह्म कुमारी इसके हेड ऑफिस आबू रोड राजस्थान में स्थित में कुछ लोग बिना कोई रिकॉर्ड रखे दान के नाम पर बहुत सारा सोना और नकदी ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने संस्था की 2500 समर्पण आत्मसमर्पण बहनों को लगभग 7 किलो सोना वितरित किया, और वो सब रिकॉर्ड के बाहर है। प्रधान कार्यालय में इतने सारे लोग संस्था के दैनिक सदस्यों से प्रत्यक्ष धन और अन्य चीजें लेते हैं और इसका उपयोग व्यक्तिगत संपत्ति आदि खरीदने के लिए करते हैं। वे हजारों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि वे इस धन का उपयोग ईश्वरीय सेवा के लिए करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं, वे इसका व्यक्तिगत उपयोग करते हैं। तो किसी ने एक लिखा है कि माउंट आबू में जो है 2500 जो ये 7 किलो सोना जो है ये ऑफ द रिकॉर्ड लिया गया है, और जिसको इन्होंने अपने यूज के लिए खर्चा है। तो ये मतलब स्वयं अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही हैं, दूसरों को दिखाती हैं कि हम ईश्वरीय सेवा के लिए ले रहे हैं, ये लोगों से माल झटक रही हैं। नकली संस्थान और परामर्श, ये किसी ने लिखा है, प्रिय दोस्तों, मैं 2 महीने तक TCIS में काम किया है। यह काम करने के लिए एक सबसे खराब जगह है। इस कंपनी के मालिक श्री सतीश TM हैं। वे छात्रों और कर्मचारियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं। पहले वे पुष्टि करेंगे कि वे सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे और बाद में वे अपने हाथ वापस ले लेंगे। यानी पहले वो देते हैं और फिर ले लेते हैं वापस। कर्मचारियों के लिए शुरू में वो बोलेंगे कि वो बड़े मिलनसार हैं, लेकिन वो पैसे के दिमाग वाले हैं। TSIS के पास छात्रों को पढ़ाने के लिए उचित तकनीकी टीम नहीं है। तो ये ब्रह्म कुमारी में क्यों लिख रहा है इस बात को? ये तो कोई IT का मामला लग रहा है मेरे को। मतलब ये तो कोई जैसे विसल ब्लोइंग लग रही है किसी कंपनी के उसके खिलाफ, मालिक के। उनके TSIS के पास छात्रों को पढ़ाने के लिए उचित तकनीकी टीम नहीं है। सबसे पहले वे एटपिन टेक्नोलॉजीज, टेल्मा सॉल्यूशंस इंक और एटमेंट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को विकास कंपनी के रूप में दिखाएंगे और नकली अनुभव देंगे। मंजुला नाम की एक अन्य व्यक्ति सतीश की बहन है, TM प्रशासन के काम का ध्यान रखेगी। जब वेतन का दिन आएगा तो वह वेतन को इस तरह से काटने के लिए उत्सुक होगी कि कर्मचारी उनसे भीख मांगे। कटौती पत्तियों से भी संबंधित नहीं है, बस वे कर्मचारी के वेतन में कटौती उनके जान के बिना करेंगे। कहेंगे कि हमारा सारा परिवार ब्रह्म कुमारी परिवार है और उन्होंने ब्रह्म कुमारी को इतने बड़े संगठन के साथ धोखा दिया है और अब ब्रह्म कुमारी से रेस्टेबल हो गए हैं। परेशान होकर वे ब्रह्म कुमारी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विकास कंपनी
पंजीकृत नहीं है, फिर भी वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। वे छात्रों से धन लेंगे और वे उचित शिक्षण प्रदान नहीं करेंगे। प्रयोगशाला में कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है। प्लेसमेंट के संबंध में वे उन छात्रों को उचित मार्गदर्शन और प्लेसमेंट का अवसर नहीं देंगे जिन्होंने पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया है। यहाँ तक कि कर्मचारी भी कंपनी से बाहर चले गए। वे सतीश टीएम से भाग रहे हैं क्योंकि वह कर्मचारियों को पूरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है और कर्मचारी कुछ समय के लिए याद नहीं रखना चाहते हैं। प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी TSYS में शामिल ना हो या कभी भी उस विकास कंपनी से अनुभव ना लें, क्योंकि ये कई MNC कंपनियों में ब्लैकलिस्ट है। अपने भविष्य के बारे में सोचें और सही निर्णय लें। और कार्यालय का पता और टैपिन टेक्नोलॉजीज का पता भी इन्होंने सब में दे रखा है। तो ये इन्होंने ये बताया है कि ये कहते हैं कि ये ब्रह्म कुमारी परिवार के हैं और ये लोगों स्टूडेंट्स को भी ठग रहे हैं और उनको ठीक से पैसे लेने के बाद शिक्षण नहीं देते और जो एम्प्लॉइज हैं उनका बेकार में वेतन काट लेते हैं और कोई उसमें सुनवाई नहीं है। और ये शुरू में जो बहुत कुछ प्रॉमिस करते हैं बट देते नहीं है किसी भी एम्प्लॉय को। तो आप सब लोगों को इन्होंने चेतावनी दी है कि आप लोग कभी भी इस कंपनी T-Sys में ज्वाइन मत करना भूल के भी। ये बेंगलोर की कंपनी है। अगला देखते हैं। यूजर कोई 485461 है, वो लिखता है, हाय दोस्तों, यह जागरूकता पैदा करने के लिए वाइब्रेंट IT सर्विसेज नाम से एक धोखाधड़ी कंपनी है जो अशोक नगर में है। यानी ये दिल्ली में भी एक कंपनी है IT सर्विसेज की, वाइब्रेंट IT सर्विसेज नाम है और उसके निदेशक सुश्री भारती और श्री राजकुमार संचालन प्रबंधक श्री माधव शर्मा हैं। वे ब्रह्म कुमारी नामक एक प्रभावशाली संस्थान के नाम और ओम शांति जैसे आध्यात्मिक शब्द का उपयोग करते हैं और अपनी कंपनी के बारे में एक वास्तविक दृष्टिकोण बनाते हैं, लेकिन वे हैं नहीं। जो कोई भी उनसे जुड़ने की योजना बना रहा है उन्हें ये कहते हैं कि बहुत सारी झूठी जानकारी दी जाएगी कि ये इनबाउंड प्रक्रिया होगी, कोई बिक्री नहीं, केवल ग्राहक सेवा, कोई दबाव नहीं, सप्ताह में 5 दिन, लेकिन सब कुछ दूसरी तरफ है। वह कट्टर बिक्री प्रक्रिया होगी। आपको सप्ताह में 6 दिन काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा और आपको प्रशिक्षण के बाद 1 या 2 सप्ताह के भीतर प्रदर्शन करना शुरू करना होगा और फिर देखो एक और नौकरी के लिए बाहर के रूप में वे आपको अमान्य और अनुचित कारणों से आश्चर्यचकित करेंगे और आपको छोड़ने के लिए कहेंगे और उन दिनों के लिए जो आपने पहले ही काम कर लिया है वे आपको अपनी गणना के अनुसार भुगतान करते हैं, जिसे आप या तो लेते हैं या छोड़ते हैं। ध्यान रखो, जागरूक रहें। धन्यवाद आपका ईमानदारी से। तो ये बता रहे हैं एक और कंपनी है जो अशोक नगर दिल्ली में है, वाइब्रेंट IT सर्विसेज। ये भी ब्रह्म कुमारी इसका नाम और ओम शांति और ये वाले वर्ड्स बोलते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और ये लोगों को 6 डेज जो है कड़ी मेहनत करवाते हैं और कुछ हफ्ते जो है आपको ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद बोलेंगे कि आप जो है प्रोड्यूस करके दिखाओ और फिर आपको बिना किसी बात के ना निकाल देंगे और जो इतने दिन आपने मेहनत करी है उसका वो कोई खास पैसा नहीं देंगे और फिर कह देंगे कि भाई आप या तो ले लो या छोड़ दो ये पैसे को। तो इस तरह से ये वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी एक और कंपनी है जो दिल्ली में अशोक नगर की कंपनी है जो ये काम कर रही है। तो आप लोग इस कंपनी से भी सावधान रहें, वाइब्रेंट टेक्नोलॉजीज। अगली है बात, ये तिलक मुखर्जी कह रहे हैं, ब्रह्म कुमारी मेरे पारिवारिक जीवन को नष्ट कर रही है। मेरी पत्नी विवाह से पहले ब्रह्म कुमारी की भक्त थी। उसके माता पिता ने इस तथ्य को छुपाया और उसे शादी करने के लिए जबरदस्ती राजी किया। बच्चे के जन्म के बाद से ही वह पूरी तरह ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई। भित्ति चित्रों को सुनकर, केवल उनके चैनल को देखते हुए और अत्यधिक स्वच्छता विकार के साथ खुद को शुद्ध वेजी में परिवर्तित कर लिया। उसे मनोरोग उपचार की आवश्यकता है, लेकिन वह केवल दोषारोपण कर रही है। खुद को सभी पारिवारिक जिम्मेवारियों से अलग कर लेती है और हमेशा हर बहाने से मुझसे लड़ती है और फिर महीने दर महीने अपने माता पिता के घर, यही वह जगह है जहां आश्रम है, तलगंदा पता में रहती है। एक विधवा की तरह सफेद पोशाक पहनती है। मैं कार्रवाई करना चाहता हूं लेकिन अपने छोटे बच्चे के कारण असहाय हूं। ये ब्रह्म कुमारी धोखेबाज लोग हैं जो कमजोर दिमाग वाले तंत्रिका विकार वाले लोगों को अपनी शरण में लेने और पारिवारिक दायित्वों से दूर करने के लिए ब्रेन वॉश करते हैं और अंततः परिवार को तोड़ देते हैं। तो कोई तिलक मुखर्जी हैं, इनकी वाइफ है और इनका बच्चा है
और इसके जो ससुर सास हैं इनके, ये लोग सेंटर चलाते हैं और इनकी वाइफ जो है अब ब्रह्म कुमारी बन के सेंटर में ही रहती है और सफेद कलर के कपड़े पहनती है, और ये तो उससे अलग होना चाहता है, लेकिन इसका बच्चा बहुत छोटा है जिसके कारण इसको बड़ी तकलीफ है और ये बहुत परेशान है। तो ये ब्रह्म कुमारियां बड़े क्लेम करती हैं, और शिवानी का मैंने लेटेस्ट सुना, कह रही थी कि हम तो परिवार नहीं तोड़ते हैं, लेकिन ये लोग तोड़ते हैं परिवार। तो आज के लिए इतना ही था कंज्यूमर, ये सारी कंप्लेंट्स जो है हमने सुनी, और लक्षण भी देखे कि ये लोग जब आम लोगों के साथ ऑफिसेज में काम करते हैं तो इनका कैसा बिहेवियर होता है। धन्यवाद नोटी गर्ल जी। आध्यात्मिकता की आड़ में गलत लोग अपना गंदा काम कर रहे हैं और बेचारे आध्यात्मिकता का लॉलीपॉप खाने वाले गलिबल ब्लाइंड फॉलोअर्स गुलामी और शोषण में पिसते जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, ऐसा ही हाल रामपाल जाट का है, कबीर साहब बना हुआ है। हाँ, रामपाल ने तो कई गलत चीज़ें भी बोली हैं, जैसे उसने बोला है कवि, जो मंत्र में जो कवि शब्द आता है, वो कहता है उसका मतलब कबीर है। जबकि अगर आप निरुक्त में देखें तो कवीह का अर्थ होता है तत्वज्ञ, जो तत्व से जानता है हर पदार्थ को। निकल गद्दार बीके, कल्ट कॉम माफिया और इस्लाम हमारे भारत देश से। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि इसलिए कंज्यूमर कोर्ट में बीके को जाना पड़ेगा। प्रणाम आपको भी अनमोल जी, जय श्री राम। उर्मिला जी आपको भी। बहुत बढ़िया पॉइंट है दीदी। अच्छा, पता नहीं कौन से पॉइंट के लिए बोला। वहां पे स्टॉक डालते हैं स्क्रैच से केवल इंडिया में और एशिया अफ्रीका में बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। हाँ, क्लटर्ड कोडिंग डिसऑर्डर। हाँ, अमेरिका और यूरोप में बहुत होर्डेड हाउस बहुत मिलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वहाँ बहुत हैं ड्यू टू डिसफंक्शनल फैमिली प्लस वो कंज्यूमरिज्म। अच्छा, जो होर्डिंग क्यों करते हैं लोग, एक प्रोग्राम आता है बरीड अंडरग्राउंड, नहीं बरीड, बरीड अलाइव करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें गंदे गंदे घर दिखाते हैं कि लोग अपने घर में इतना सामान है, कॉकरोच घूम रहे हैं, इतना इतना है, लेकिन वो कोई भी इतना सामान एक ने रख दिया कि उसमें कई मॉल खुल सकते थे। तो वो लोग, उनकी साइकोलॉजी ये होती है, जो लोग बहुत सामान होर्डिंग करते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनको छोड़ जाए, जैसे उनका प्यारा जना, तो उनके अंदर एक बहुत चीज को अपने पास रखने की बहुत नीड आ जाती है, इसलिए। उषा जी आपको भी राम राम। स्ट्रेस कॉजेज कंपल्सिव शॉपिंग ऑल्सो, इज जस्ट लाइक ईटिंग डिसऑर्डर। हाँ हाँ, ये तो मैंने पढ़ लिया था, बहाना लगाते हैं पैकेज फूड का। माइंडलेस ओबीडियंस, बिल्कुल। माइक्रो कंट्रोलिंग भी करते हैं, बिल्कुल। खुद अपनी बातों से खुद ही अपनी हंसी उड़वा रहे हैं, हाँ बिल्कुल। एडिक्टिव होते हैं, बिल्कुल। अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। हाँ, ये हलाल वाले पैकेज तो जितने भी थूकते हैं ये हलाल करने के लिए। और बहुत नकली बनावटी सामान है, बीके वालों से भगवान मिलने को आता है। एक बार मैंने यूट्यूब पर, हाँ इनका ये मैंने पढ़ लिया था, चोरी चोरी चुपके चुपके, और मुल्ले होते हैं तो वो भी थूक भी देते हैं। कुलचे में भी बना, वो हर चीज में थूकते हैं उसे हलाल करना। एक मुल्ला खुद ही कह रहा था कि हम तो, वो हलाल तो इनकी सुन्नत है, और थूक कर वो हर चीज को हलाल करते हैं। यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा, एक मुल्ला थूक थूक के, हाँ वो कुलचे क्या, वो हर चीज में थूकते हैं। मुकेश जी राम राम। बीके वालों की ग्रेवी, ये मैंने पढ़ लिया था पहले। कृष्णा जी कह रही हैं आपको यही रहना चाहिए था, भारत में इतनी दूर क्यों चले गए आप। जी कृष्णा जी, बात यह है कि मेरे को जो है कोई मैरिज के लिए मिल नहीं रहा था, और जो है मैं वापस यहाँ आ गई, क्योंकि मेरे फादर की, मेरे मदर की डेथ हो गई, तो मैंने सोचा अब तो मैं वहां पर इंडिया में रह के मेरा कुछ हो नहीं पा रहा था, और यहाँ पर मैं फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करने चाहती थी। और दूसरे यहाँ पर का मौसम भी मेरे स्किन के लिए बेटर है, क्योंकि मुझे इंडिया में जो है वो एक अमेरिकन सिकनेस थी आंख के अंदर, मेरे को धूप आंख में बर्दाश्त नहीं होती थी, तो मैं आंखों से पानी गिरता था। तो यहाँ का टेम्परेचर भी मुझे सूट करता है, और इंडिया में मेरे को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत, तो मुझे यहाँ ज्यादा पीसफुल लगता था, तो मैं इसलिए यहीं पर आ गई।
वापस आ गई मतलब। जी नॉटी गर्ल जी, एनजीओ जी कह रहे हैं बीके वालों का ज्ञान गुप्त फिर क्यों सुनाते फिरते हैं? बिल्कुल कोई गुप्त नहीं है, आपको तो फांसना है ना, आपके पैसे तो निकालने हैं। भाव इज इम्पोर्टेंट इन लिरिक्स। राम राम आपको भी अर्चना जी। सोमनाथ पुजारी जी कह रहे हैं राम राम। मंजीत जी राम राम। प्योरिटी की वजह से जलती हैं। हाँ, jealousy often rooted in insecurity and fear regarding status, possessions and relationships. हाँ, jealousy मतलब इनको, यानी कि ये अपने विकार ही दूर नहीं कर पाई तो फिर क्या कह रही हैं? जो प्योर होता है उनसे वो ईर्ष्या करती हैं। कंपटीशन, हाँ। जबकि प्योरिटी तो जब आपके अंदर आ जाती है तो सारे बंधु जो हैं अपने ही लगते हैं। वो तो हमारे एक ईश्वर के ही बच्चे हैं सब, तो आपको अपने से लगेंगे। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है दूसरे के प्रति तो इसका मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव कोई शैतानी वो है, हवा है आपके ऊपर। ये आपने को देवी मानती हैं, बिल्कुल आपने सही बोला था वीरेंद्र जी। बहुत अच्छा दीदी। नॉटी गर्ल जी, बाप रे बाप, घंटा परी चुड़ैलनी है। सभी सनातनी भाई और बहनों को राम। उर्मिला जी राम राम। ये सब घर वालों के साथ पड़ोसी समझ में साथ करती हैं। ये तो लाइफ कंट्रोल करना है। अमीर पूरी जाने की तैयारी में है, गरीब से मुंह फेरते हैं। बिल्कुल, तो इनको तो अमीर का ही पैसा लेना है। और सबसे बात किसी की सेक्सुअल लाइफ में भी, खासकर वो भी मैरिड कपल की, कितना गलत है। आफ्टर ऑल सेक्सुअल लाइफ इंसान को इमोशनली और मेंटली, नहीं वो तो आपको कोई वो ही नहीं है। शेमलेस पीके इस्लामिक, हाँ बिल्कुल मामले में, और मोमिन से में कन्वर्ट करना, दूसरों को जिहाद फैलाना, इतने नीच हैं ये, गंदी हैं, दुर्व्यवहार है इनका। हाँ मतलब दूसरे की सीट ही आप मार लो फिर उसको बोलो तू नरक में जा, धौंस दिखा रही हैं। बिल्कुल सही जी, अत्याचारी हैं, दुष्ट अत्याचारी हैं, बाप की दादागिरी है, भ्रमजाल में फंसाया, गुंडा था, जिंदगी बर्बाद कर दी, हिप्नोटाइज। इतना गुस्सा आता है। रोजी शरी जी राम राम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बीके वालों से नफरत है। मुझे इनकी आइडियोलॉजी से नफरत है, बीके वालों से तो नहीं है, वो तो खुद ही विक्टिम से हैं। शरी जी किसी ने बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बन गए बहुत। तो शरी जी आप अगर बीके में हैं तो आप आके अपना बताएं। जी, कर्मफल करते रहते हैं दिन और रात। हाँ, मेरी सिस्टर बेवकूफ बनी है कई सालों से। साइकोलॉजिकल ट्रैप इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई फंस जाए तो बिना शर्म के। पवित्र आत्मा है, ससुर को मारती हैं हर दिन, छी छी। मेरी सिस्टर को भी करा। जी जी बोलिए अजय जी। जय श्री दीदी राम। जय श्री राम दीदी। हम्म दीदी सीट का तो ये है कि ये अपने आप को स्वर्ग में समझती है कि मैं स्वर्ग में बैठी हूँ, इसीलिए बोला कि तुम नर्क में जाओ, तुम जमीन में लेटो, ट्रेन पे लेटो। इनके हर शब्द के पीछे अलग विचार होते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग समझ के चलती है ना, चाहे बसों में चले चाहे ट्रेनों में चले, हम्म क्योंकि ये दूसरे स्वर्ग की में घूम रहे हैं। सीट, उसी की सीट हथिया ली और वो बोल रहा है अब मेरी ये सीट है, तो उसको कह रही है तू नरक जा। दीदी ये तो बहुत छोटी बात है, जब लोगों के परिवार तोड़ के हथियार लिए हैं तो ये तो सीट ही है। ये तो 24 घंटे की सीट होती है, उसके बाद तो फिर नीचे उतर जाओ स्टेशन पे, खत्म सीट। लेकिन ये तो घरों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, लोगों के परिवार तोड़ के कब्जा किए हुए बैठे हैं। हम्म तो ये तो छोटी सी बात है सीट वाली। हाँ, मतलब इतने बच्चों गंदे। की गुंडागर्दी है, ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। दीदी ये और तो 24 घंटे की। ऑफिसों में भी अब देख इनकी किसी से नहीं बनती अजय जी। और वहां पर भी ये नेगेटिविटी फैलाती है, ये सो इनको आदत पड़ी हुई है अपने आप को देवी कहलवाने की, और वहां कोई करता नहीं है इनको एक्स्ट्रा, तो इनको हमेशा ही जेलसी और स्पर्धा रहती है दूसरों से। दीदी नहीं नहीं, इनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहंकार कि हम देवी हैं। और देवी को कोई बोल दे कि अगर आप ये मेरी सीट है, तो वो ये समझती हैं कि मैं तो देवी हो के हमारे को उन्होंने इसे बोल दिया। हम्म हम्म और जब और ये इसीलिए इनका परिवार इसीलिए टूटता है,
क्योंकि इनको पता है कि हम पूरे परिवार को मिला लें। सबसे कमजोर दिल होता है बाप का, कि उसके बच्चे अगर हो गए तो ये लोग इसीलिए बोलते हैं 1-2 बच्चे पैदा कर लो, उसके बाद तुम्हारा पति तुम्हारे अंडर हो जाएगा। ये इनकी चेतावनी होती है घरों में, जी, और ये बोला धन्यवाद जाता अजय है। जी। धन्यवाद अजय जी। मैं स्ट्रीम क्लोज़ कर रही हूँ। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। जय श्री राम।